Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. Amen. God is good. Yes. All the time. Praise the Lord. Hallelujah. मैं फिर एक बार आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूँ और what a joy together. What a joy together. क्या ही अद्भुत बात है कि हम एकत्रित होने पाते, एकत्रित आने पाते हैं और उसके नाम में संगति करने पाते हैं. Hallelujah. Praise the Lord. And that is what God's plan for us is. और यही परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए है. Hallelujah. पिछले सप्ताह हम ने एक विषय के ऊपर चर्चा शुरू करी थी, वचन शुरू करा था. And we were talking about results of mind. Amen. हमारे मन आधारित निर्णय या उसके परिणाम जो कई बार गॉड कंट्रोल्ड या गॉड इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहते. और हमने देखा था न्यायियों उसके 17वें अध्याय से 21वें अध्याय से, जहां वचन हमको ये बताता है कि उन समयों में आमेन उन लोगों को जो कुछ लगता था वो वही किया करते थे. जो कुछ उनके मन में उनको सही लगता था वो वही किया करते थे और उसका प्रमुख कारण था कि उनके ऊपर कोई राजा नहीं था. हालेलुया. आमेन. और इसलिए व्हाटएवर बेस्ट दे यूज्ड टू थिंक, उनके दिमाग में उनके ध्यान में जो कुछ सबसे उत्तम लगता था वे उन्हीं बातों को करने में रुचि रखा करते थे. हालेलुया. और हमने शाऊल राजा और यहोशू के उदाहरण से उनके जो माइंड के रिजल्ट्स थे या उनके माइंड का जो प्रभाव था उस माइंड के प्रभाव को देखा. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट वीक मैसेज वी स्पोक अबाउट सर्टेन थिंग्स. आमेन. और वो कुछ बातें ये थी कि महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहोशू फेल्ड कंसल्टिंग गॉड. पहली बार अपने जीवन में कि वो परमेश्वर को कंसल्ट नहीं किया उसने एक परिस्थिति में, और वह परिस्थिति एक बड़ी संकट और विपत्ति की उनके लिए ठहरने पाई. हालेलुया. हमारा जो मन है बाइबल हमको बताती है, जब मैं और आप इस वचन को देखते हैं 9:14 यहोशू 9:14 में, यहोशू इट सेज did not consult the Lord about it. यहोशू and the people did not consult the, उन्होंने परमेश्वर की सलाह को नहीं मांगा. उन्होंने परमेश्वर से बातचीत नहीं की, उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा कि उनको क्या करना है. हालेलुया. और ये शब्द हमें महत्वपूर्ण रूप से इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर हर समय यह चाहते हैं कि हम अपने मन के ऊपर और अपने मन की बातों के ऊपर निर्भर न रहें, पर वह यह चाहते हैं कि मैं और आप उन पर, उनकी बुद्धि पर, आमेन, उनके मार्गदर्शन पर निर्भर होने पाए. हालेलुया. हमारा जो मन है वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट सेल्फ. आमेन. या उसके जो विभिन्न आइडियाज है हमने उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए. आमेन. हम देखते हैं कि यहोशू ने ऐसा पहली बार किया, और वो पहली बार करने का मतलब he did not seek the will of God. उसने परमेश्वर की इच्छा को अपनी उस परिस्थिति में सीख नहीं किया, वो उसके प्रति खोजी नहीं हुआ. और वही हम देखते हैं कि आजकल कई कलीसियाएं, कई चर्चेस ऐसे ही परमेश्वर और उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते और जो कुछ उनके मन को अच्छा लगता है वही करते हैं. एंड देन द वे यहोशू एंड हिज पीपल लैंडेड अप इनटू डिजास्टर. हम कई कलीसियाओं को भी एक बड़े डिजास्टर में, आमेन. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम टू गॉड. Hallelujah. We should not be driven by our own minds. हमें अपने मन के अनुसार नहीं करना है, but we should
वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, कई और परिस्थितियों की ओर अगर हम ध्यान दें तो बाइबल मुझको और आपको बताती है जिस समय प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय को प्रकट करते हैं, अपने सताव को प्रकट करते हैं, और यह घटना मत्ती उसके 16वें अध्याय उसकी 21वीं आयत, 22वीं आयत और 23वीं आयत में वो प्रकट करते हैं और कहते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। क्या देखते हैं हम 21वीं आयत में? जीसस इज रिवीलिंग द प्लान ऑफ हिज फादर, जो परमेश्वर ने उसके लिए, और वो प्लान क्या था कि प्रभु यीशु मसीह सताए जाए और प्रभु यीशु मसीह दुख उठाए और वे मार डाले जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर जीसस, बट जीसस वाज नॉट ड्रिवन बाय हिज ओन माइंड, जीसस वाज ड्रिवन बाय द माइंड ऑफ हिज फादर। यीशु अपने पिता के बुद्धि के द्वारा ड्रिवन थे, और इसलिए वे उस प्लान को, जो उनके पिता का प्लान था, जो उसके पिता की इच्छा थी, उस इच्छा को इनके मध्य में प्रकट कर रहे थे। आमेन। पर वहां हम क्या देखते हैं? पीटर, वन ऑफ द वेरी फेवरेट डिसाइपल ऑफ जीसस, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही पसंदीदा चेला था, वहां पर पतरस के रिएक्शन को हम 22वीं आयत में देखते हैं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। हेलो, आप है मेरे साथ यहां पर? हम कई बार इमोशनल होकर या चापलूसी, आइदर इमोशनल या चापलूसी, भावनात्मक होकर या चापलूसी व्यवहार में कई बार अपने मन के अनुसार व्यवहार करते हैं। और यहां पर इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जीसस अपने पिता की योजना को प्रकट कर रहे हैं, पीटर यहां इमोशनली रिएक्ट करते हैं, अपने फ्लैश में, अपने ओन माइंड में, ह्यूमन माइंड में रिएक्ट करते हैं। लेट अस नॉट बी ड्रिवन बाय दैट ह्यूमन माइंड, क्योंकि रिजल्ट्स ऑफ माइंड क्या हुआ उस कारण 23वीं आयत में है। बाइबल देखिए क्या कहती है। 23वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान। हेलो, when we operate in our mind, when we operate emotionally, when we operate चापलूसीपन में, बाइबल का परमेश्वर उसको शैतान के बराबर दिखता है। क्योंकि जीसस ने जब अपने सबसे चहेते चेले को हुड़का तो उसने इस बात का उल्लेख किया, हे शैतान, मेरे सामने से तू दूर हो। हालेलुया। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप मनुष्य की बातों पर, जब हम अपने मन के अनुसार मनुष्य को देखकर, मनुष्य को जानकर, भावनात्मक स्थितियों को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर, जैसे यहोशू ने भी किया, पीटर वाज डूइंग द सेम थिंग। जीसस हैड टू रिब्यूक हिम। यीशु को उसको रिब्यूक करना पड़ा, और उसको रिब्यूक करते वक्त सेटन, इट इज गेटिंग ड्रिवन बाय योर माइंड इज लाइक बिहेविंग in the nature of Satan, शैतान के स्वभाव में बर्ताव करना। और उसी कारणवश जीसस को, पतरस को रिब्यूक करना पड़ा। हालेलुया, आमेन। आप है मेरे साथ यहां पर? ओके, लेट मी ब्रिंग यू टू वन मोर इंसिडेंट। मत्ती उसके 14वें अध्याय में उसकी 22 से 32 तक की आयत को जिस समय हम देखते हैं, तो ये वो घटना है जिस समय प्रभु यीशु मसीह झील पर चलकर, 22वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं,
वह लोगों को विदा करके, 23वीं आयत से पढ़ रहा हूं, विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, फिर से इस चहेते चेले का उल्लेख। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक की घटना। प्रेज द लॉर्ड। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन वी सी द 30th वर्स? पतरस जीसस को कहा, अगर तू है तो तू बता कि मैं भी आ सकूं। और जीसस ने उससे कहा, आ। और पतरस पानी के ऊपर अपने पांव को निकालकर चलता हुआ जीसस के पास जा रहा था। तभी हम देखते हैं 30वीं आयत में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पानी पर चलना एक असंभव परिस्थिति है और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र थे, वो पानी पर चल रहे थे। और इसके पहले कभी किसी ने किसी मनुष्य को पानी पर चलते हुए नहीं देखा। और इसलिए जो शिष्य थे वे घबरा गए, कहने लगे, भूत है, भूत है। पर यीशु ने कहा, मत डरो, क्योंकि ये मैं हूं। ठीक है, परमेश्वर का पुत्र है, पानी पर चल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बट नाउ देयर इज समथिंग मोर। पीटर गॉट इंस्पायर्ड बाय जीसस और उसने यीशु से कहा, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास चलकर आऊं। और यीशु ने यह आज्ञा दी। He gave Peter the ability to work on impossibilities, असंभवता के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस योग्यता को प्रदान किया, इस विश्वास को प्रदान किया कि मैं और आप अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों और भागों में असंभव परिस्थितियों पर चल सके, असंभव परिस्थितियों में चल सके। बट कई बार उस असंभव परिस्थितियों में चलते चलते मैं और आप जैसे पतरस ने हवा को देखा तो वो घबरा गया। जब तक नहीं देखा तब तक नहीं घबराया था, तब तक चल रहा था क्योंकि वो यीशु को देख रहा था। मैं और अक्सर अपने मन की बातों की ओर ध्यान लगाकर, हमारा मन कहता है अरे ऐसा हो जाएगा, हमारा मन कहता है अरे ऐसा होने वाला है, हमारा मन कहता है अरे अभी तो बहुत हो गया, अभी हमारे बाजू में भी है, अभी यहां पर भी है, अरे तुमको भी हो जाएगा। जिस समय मैं और आप अपने जीवन में अपने मन को, अपने माइंड को संसार और संसार की उन परिस्थितियों की ओर लगाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। बाइबल कहती है जिस समय पीटर घबरा गया तो वो डूबने लगा। हालेलुया। हम जब अपना ध्यान संसार और संसार की बातों की ओर लगाते हैं, अपने मन की ओर लगाते हैं, अपने माइंड में आने वाली बातों की ओर लगाते हैं तो हम डूबने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। और जीसस ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? कई बार जब हम हमारे माइंड के रिजल्ट्स के अनुसार बर्ताव करते हैं तो हमारा माइंड का रिजल्ट हमें अल्प विश्वासी बना देता है, क्योंकि हम सांसारिक चीजों को और परिस्थितियों को और हालातों को देखने लगते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको
असंभव परिस्थितियों पर चलने की क्षमता को, विश्वास को प्रदान किया, और उन असंभव परिस्थितियों में चलने के लिए उसने मुझे और आपको विश्वास प्रदान किया, ताकि मैं, और इसलिए तो वो कहता है कि जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो और विश्वास करके तुम जो कुछ उससे मांगोगे वह तुम्हारे लिए कर देगा। इट इज बाय फेथ, इट इज नॉट बाय आवर माइंड, नेचुरल माइंड, पर हमारे विश्वास के द्वारा, उस विश्वास में होकर जब मैं और आप, बट व्हाट वी सी कि वो जो माइंड का इन्फ्लुएंस पतरस के ऊपर पड़ा, तो उस माइंड के इन्फ्लुएंस ने उसके अंदर डर डाल दिया, उस डर ने उसको गिरा दिया, उस गिराने ने उसे डुबाने लगा, और वो भयभीत होकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कम ऑन चर्च, आर यू देयर विथ मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो, नॉट बाय माइंड बट बाय द फेथ we have received in Lord Jesus. वह विश्वास जो परमेश्वर का विश्वास था, जिस विश्वास से परमेश्वर ने पूरे संसार को निर्माण किया, मुझे और आपको उस विश्वास को प्रदान कर दिया, ताकि मैं और आप उस विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सके, ना कि अपने माइंड में। हालेलुया। मुझे एक घटना याद आती है बाइबल में की, जिस समय परमेश्वर ने गिनतियों में, है ना, गिनती उसका 13वां अध्याय, ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल, अपनी बाइबल को निकालेंगे, गिनती उसका 13वां अध्याय, और उस 13वें अध्याय के 27, 28 और 29 आयत को, कुछ आयत को पढ़ूंगा मैं, आप बाद में अपने लिए पढ़ सकेंगे। ओके, 13वें अध्याय में हम देखते हैं कनान देश में जिस समय भेदिए भेजे गए थे। ओके, ये उस समय की घटना है जिस समय परमेश्वर ने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस अनुसार, मोसेस ने क्या किया था, मूसा ने कुछ भेदी भेजे थे, जासूस भेजे थे, और उसने करीब 12 जासूसों को चुना था और 12 जासूसों को भेजा था। ओके, और इन जासूसों को उस भूमि पर भेजा ताकि वे जाकर उस भूमि की चौकसी करे, उसका भेद लेकर आए, उसमें की जानकारी को इकट्ठा करे, ताकि ये उस भूमि के ऊपर जो परमेश्वर ने इनके लिए ठहराई थी उसको ग्रहण कर सके। पर हम क्या देखते हैं कि उस 12 में से जब वे 12 वापस लौटे तो 10 लोगों ने नकारात्मक, अर्थात ऐसी रिपोर्ट को प्रदान किया जो उनके माइंड के अनुसार थी, उनके बुद्धि के अनुसार थी, उनके मन के अनुसार थी, उनके मन ने जो रिजल्ट को उत्पन्न किया, उनके मन से जो परिणाम उत्पन्न हुए। लेट अस रीड द बाइबल, 27वीं आयत। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। हालेलुया। 27 से लेकर 29वीं आयत में ये 10 लोग एक मन होकर, कैसे होकर, एक मन होकर रिपोर्ट दे रहे हैं। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये वो रिपोर्ट है जो इनके मन ने, इनके माइंड ने उत्पन्न कर। इट इज द रिजल्ट, ये उस माइंड का परिणाम है जो इन्होंने शारीरिक आंखों से जिन चीजों को देखा, उन चीजों को शारीरिक आंखों के द्वारा उसको अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करके उन्होंने उन बातों को मूसा को बताया। पर इन 12 लोगों में 2 लोग ऐसे भी थे who had some different report। हेलो, आजकल क्या हो गया है? डेमोक्रेसी का टाइम हो गया है चर्च में। डेमोक्रेटिक
मेथड हो गया है। अगर 10 लोग मिलकर गलत भी बोलेंगे तो हम कई बार गलत बातों को भी मान लेते हैं। यहां वैसा नहीं हुआ। आप देखिएगा 31, 32 और 33वीं आयत में 2 लोग ऐसे थे इन 12 लोगों में जो कुछ और ही रिपोर्ट दे रहे हैं, अंडरस्टैंड। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, ओके 30वीं आयत से पढ़ता हूं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। उन्होंने भी ये सब देखा था जो 10 लोगों ने देखा था। पर कालेब अपने रिजल्ट को बताता है, और ये रिजल्ट माइंड ड्रिवन नहीं था, ये रिजल्ट गॉड ड्रिवन था। वो क्या कहता है? निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, चलो उस पर जाकर चढ़ाई कर दे। ओके 30वीं आयत में, 31वीं आयत में कहते हैं, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे अब भी यही कह रहे हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशी को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। Our mind could read all negative reports, और ये 10 लोग वही नेगेटिव रिपोर्ट्स को पढ़ रहे थे। वे उस रिपोर्ट को बिलीव नहीं कर रहे थे जो रिपोर्ट परमेश्वर ने दी थी। और परमेश्वर ने क्या रिपोर्ट दी थी? परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर जाऊंगा, वो देश मैं तुमको दूंगा, वह देश आशीष का देश होगा, दुधानी मधाचा देश होगा, और वहां तुम ब्लेसेड होने पाओगे, तुम उस भूमि पर फलवंत होने पाओगे। दैट वाज द ब्लेसिंग गॉड ऑलरेडी गेव टू इजराइल। पर जिस समय मूसा भेद लेने के लिए भेजता है तो 10 लोग सिर्फ अपने मन से उत्पन्न होने वाली उन नखारा में, और आप भी कई बार संसार और संसार की परिस्थितियों को, हालातों को, संघर्षों को, चुनौतियों को, नाना प्रकार की बातों को देखकर उसी नकारात्मक बात को जो न्यूज़पेपर बोलते हैं, न्यूज़ बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं, अन्य लोग संसार के बोलते हैं, हम भी, वे 10 लोग पूरे इजरायली लोगों को भरमाने में लगे हुए थे। पर कालेब कहता है हम जाकर उस पर विजय को ले सकते हैं, हम जाकर उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं जिस समय कालेब और यहोशू ने अपनी रिपोर्ट दी, बाइबल बताती है गॉड वाज प्लीज्ड विद द टू। परमेश्वर उन दोनों से प्रसन्न था, उन 10 से नहीं, उन लोगों से नहीं जो उन 10 के प्रभाव में आए थे, पर वो उन 2 लोगों से प्रभावित था। आमीन। वो दूसरों से प्रभावित नहीं था। He was not influenced, he was not pleased and happy with those others। मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए 24वीं आयत क्या कहती है ना, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बात कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए गए। ओके, लेट मी रीड दैट 14 में से। ओके, 14वें अध्याय की 24वीं आयत। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हेलो, आप है मेरे साथ? गॉड वॉज प्लीज्ड विथ व्हाट कैलेब सेड, व्हाट जोशुआ सेड। 30वीं आयत भी पढ़ेंगे। उनमें से यपुने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। हेलो, आप है मेरे साथ?
मैं और आप जो प्रभु पर विश्वास करेंगे, मैं और आप जो प्रभु की बातों पर टिके रहेंगे, मैं और आप जो प्रभु की प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहेंगे, भले ही कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, if we trust God, if we have our trust upon God, if we have our trust upon the word of God, if we believe in the promises of God, I want to tell you, God has promised us a blessed life. Hallelujah. God has promised us a life which will bless us immensely. आप है मेरे साथ? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But the other 10, वे नहीं जा पाए. प्रभु ने कहा, इन दोनों को छोड़. मैं जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, उसने कहा इनको छोड़ मैं किसी और को वहां पर नहीं. आमीन. वो जो बुड़बुड़ाने का दंड था, वो दंड उन 10 लोगों के ऊपर, उस पूरे लोगों के ऊपर जिन्होंने अविश्वास दर्शाया, उनके ऊपर आया. The result of our mind can lead us to a place of destruction. We might destroy our blessings. हम अपनी आशीषों का नाश कर देंगे. मैं और आप अपने आशीषों से वंचित हो जाएंगे. मैं और आप अपने आशीषों को खो देंगे प्रियो. But if we believe in God, if we follow what God has said, if we do the will of God, if we would stand on the promise of God, God would be pleased with us and He would fulfill His promise and we shall accomplish the blessings into our life. Amen. I want to tell you today, let us not be influenced by the world. Let us not be influenced by our own mind. Let our mind be influenced by God, by the will of God, by the promise of God, by the presence of God. Let us refuse every negative thing which our mind brings to us. हर वो नकारात्मक बात, हर वो डर, हर वो भय जो वो हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करती है, मुझे और आपको उस भय को नकारने की आवश्यकता है, उसे ठुकराने की आवश्यकता है, ताकि मैं और आप प्रभु की प्रॉमिसेस में, प्रभु की प्रतिज्ञाओं में, प्रभु की इच्छा में एक फलवंतता के जीवन को मना सके. That we may live a life under the influence of God and not under the influence of the mind which has been given by God. And God wants that mind to be influenced by His presence, by the Holy Spirit, by the Word of God. Let it be influenced and we may act according to it. Hallelujah. But not by our physical minds. Amen. Hallelujah. I want to encourage you, dear. With these 2-3 examples, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि मैं और आप, we will be continuing further next week again on the same topic and I'll be speaking some more things. But till then, let us not be influenced by the world. Let us not be carried away by the worldly atmosphere. Let us not get mixed up in the worldly संसारिक प्रावधानों और प्रधानों में हम मिक्स ना हो जाए, उनके मिलावटी जीवन में ना पड़ जाए, भय में ना पड़ जाए, but let us believe in the promise of God. Let us trust God. Let us follow the Holy Spirit. Let us believe God who is a living God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all close our eyes and pray at this time.